हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब भी फिल्म शोले का जिक्र आता है तो शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को भी याद किया जाता है। जब कभी मदर इंडिया का नाम आता है, जिक्र होता है, तो हम फिल्म मदर इंडिया के डायरेक्टर महबूब खान को भी याद करते हैं। जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा जिक्र होता है तो डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की भी याद आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि देवानंद की फिल्म गाइड के डायरेक्टर कौन हैं, तो आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गोल्डी विजय आनंद। अगर आपसे पूछा जाए कि कागज के फूल और प्यासा इन फिल्मों के डायरेक्टर कौन हैं, तो आप फौरन बता देंगे गुरुदत्त। अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्म आनंद के डायरेक्टर कौन थे, तो आप जरूर बता देंगे कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्म चलती का नाम गाड़ी के डायरेक्टर कौन थे, या फिल्म पड़ोसन के डायरेक्टर कौन थे, या फिल्म प्यार किए जा के डायरेक्टर कौन थे, तो शायद आप ना बता पाए। अब इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि जब कॉमेडी फिल्म्स की बात हो और उनका एप्रिसिएशन हो तो उनके डायरेक्टर्स के नाम तक पता नहीं होते? क्या वजह है इसकी? दोस्तों, आप मुझे बताइए कि इसकी वजह क्या हो सकती है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। दोस्तों, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको पता है कि फिल्म चलती का नाम गाड़ी, या फिल्म पड़ोसन, या फिल्म प्यार किए जाके डायरेक्टर्स कौन थे? तो शायद आप उनके नाम याद न कर पाए। और अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्म कागज के फूल या प्यासा के डायरेक्टर कौन थे, तो शायद आप फौरन बता दें कि इनके डायरेक्टर गुरुदत्त थे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि अक्सर कॉमेडी फिल्म्स के डायरेक्टर्स याद नहीं रहते, या याद नहीं किए जाते, या उनके नाम तक पता नहीं होते? क्या फर्क है कॉमेडी फिल्म्स में और बाकी फिल्मों में, सोशल फिल्में या ड्रामेटिक फिल्में या ट्रेजेडी फिल्में, या जिसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं? क्या फर्क है कॉमेडी में और फिल्मों में? दोस्तों, मशहूर फिल्म डायरेक्टर गोदार्द से पूछा गया कि कॉमेडी और ट्रेजेडी में क्या फर्क है। तब गोदार्द ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, कॉमेडी इज अ लॉन्ग शॉट, कॉमेडी इज अ लॉन्ग शॉट, ट्रेजेडी इज अ क्लोज अप। उन्होंने कहा कि कॉमेडी एक लॉन्ग शॉट है और ट्रेजेडी एक क्लोज अप है। अब सवाल यह है दोस्तों कि लॉन्ग शॉट क्या है और क्लोज अप क्या है? हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इंटरनेशनली वेल नोन डायरेक्टर गोदार्द से जब पूछा गया कि कॉमेडी और ट्रेजेडी में फर्क क्या है, तो उन्होंने कहा, कॉमेडी इज अ लॉन्ग शॉट, ट्रेजेडी इज अ क्लोज अप। अब लॉन्ग शॉट क्या है और कॉमेडी क्या है? दोस्तों, फर्ज करिए कि आप शूट कर रहे हैं मूवी कैमरा से या अपने स्टिल कैमरा से। तो अगर हम एक ह्यूमन फिगर को, एक आदमी को अपना एक प्रोटोटाइप समझते हैं, जब आप उस आदमी का फुल फिगर लेते हैं तो उसके साथ सारा बैकग्राउंड भी आ जाता है। घर हो या लैंडस्केप हो, पहाड़ हो या नदी हो या समंदर हो या आपका ड्राइंग रूम हो, जब आप उस आदमी का फुल फिगर लेते हैं जिसमें सारा बैकग्राउंड भी आ जाता है, तो वो है लॉन्ग शॉट। लेकिन अगर आप उसके एक्सप्रेशंस चाहते हैं तो जाहिर है आप उसके फेस पे जाएंगे, उसके चेहरे पे जाएंगे। जब आप उसके चेहरे का शॉट लेते हैं, सिर्फ चेहरे का और शर्ट के कॉलर तक या नेक तक, तो वो है क्लोजअप। अगर आप उसकी आंखों का शॉट लेते हैं, सिर्फ आंखों का, तो वो होता है एक्सट्रीम क्लोजअप या टाइट क्लोजअप। तो लॉन्ग शॉट यानी कंप्लीट ह्यूमन फिगर और उसके साथ पूरा बैकग्राउंड, और क्लोजअप यानी सिर्फ चेहरा। अगर आप एक पेड़ को शूट कर रहे हैं तो कंप्लीट पेड़ अगर आ जाता है, कंप्लीट पेड़ उसके साथ बैकग्राउंड, तो वो लॉन्ग शॉट होगा। लेकिन अगर आप पेड़ की डाली पे बैठे हुए किसी पंछी का शॉट लेते हैं तो वो क्लोजअप होगा।
तो ये फर्क है लॉन्ग शॉट में और क्लोजअप में। अब अगर कॉमेडी फिल्म एक लॉन्ग शॉट है और ट्रेजेडी फिल्म या ड्रामेटिक फिल्म क्लोजअप है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर कॉमेडी फिल्म एक लॉन्ग शॉट है और ड्रामेटिक फिल्म एक क्लोजअप है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। कॉमेडी फिल्म में आर्टिस्ट अपना काम कर जाते हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से, और उसमें कई बार इम्प्रोवाइज भी करते हैं, अपने डायलॉग्स डाल देते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक्शंस भी डालते हैं, बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो उस सीन को और भी खूबसूरत और भी ह्यूमरस बना देती है। कॉमेडी एक्टर्स अक्सर उस सीन में जान डालने के लिए ऐसा बहुत कुछ करते हैं जो उस सीन को और जानदार बना देता है। अब मिसाल ले लेते हैं फिल्म पड़ोसन की। फिल्म पड़ोसन एक ऑल टाइम क्लासिक है जहां तक कॉमेडी फिल्म्स का सवाल है, और इसमें टॉप क्लास आर्टिस्ट थे। महमूद, किशोर कुमार, सुनील दत्त, जो कॉमेडी आर्टिस्ट नहीं थे लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट थे वो, और इस फिल्म में उन्होंने इस तरह का किरदार निभाकर, भोला का किरदार निभाकर साबित कर दिया कि वो कितने वर्सटाइल थे। ओम प्रकाश, आगा, मुकरी, जुगल किशोर, सायरा बानो, इतने सारे आर्टिस्ट जब उनको सीन दिए जाते इस फिल्म के शूटिंग के दौरान, तो वो सीन पढ़ते और फिर उस सीन पे शूटिंग से पहले काफी डिस्कशंस होते, और शूटिंग करते समय महमूद, किशोर कुमार, सुनील दत्त, मुकरी, जुगल किशोर, केशव मुखर्जी, आगा, ओम प्रकाश, ये सब अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐड कर देते। ऐसी कोई हरकत, ऐसा कोई एक्सप्रेशन, ऐसा कोई डायलॉग या लफ्ज बोल देते कि वो सीन और भी ह्यूमरस बन जाता, और भी खूबसूरत बन जाता। लेकिन ये मुमकिन है कॉमेडी फिल्मों में। और कॉमेडी फिल्म्स में डायरेक्टर का रोल क्या होता है? क्या डायरेक्टर का कोई रोल रह जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि कॉमेडी फिल्म्स में डायरेक्टर का रोल ना के बराबर होता है, और कुछ लोग मानते हैं कि बिना डायरेक्टर के एक कॉमेडी फिल्म बहक सकती है, अपने फोकस से दूर जा सकती है। दोस्तों, लेकिन एक बात तो तय है, कॉमेडी फिल्म बनती है अच्छे आर्टिस्ट के जरिए। अगर आर्टिस्ट अच्छे ना हो तो वो फिल्म अच्छी नहीं बनती। तभी कॉमेडी फिल्म को गोदाद ने एक लॉन्ग शॉट कहा। डायरेक्टर कैमरामैन से कहता है कि आप लॉन्ग शॉट लगा दीजिए, और फिर कैमरा के सामने आर्टिस्ट जो कुछ करते हैं उस कॉमेडी फिल्म में, वो पिक्चराइज होता है। इस वजह से डायरेक्टर उस सीन में क्लोजअप पे नहीं जाते, किसी भी आर्टिस्ट के क्लोजअप पे जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सा आर्टिस्ट कब क्या बोलेगा, क्या करेगा, कौन सी हरकत लेगा, जिसकी वजह से वो सीन और भी खूबसूरत बन जाएगी। तो कैमरा लॉन्ग शॉट के जरिए अपने सामने हो रहे एक्शन को रिकॉर्ड करता जाता है, शूट करता जाता है, और उसके बाद अगर डायरेक्टर चाहे तो अलग क्लोजअप्स लेकर उस सीन को और इंटरेस्टिंग बना सकता है। इस वजह से कॉमेडी फिल्म को लॉन्ग शॉट कहा गया है। कई फिल्म मेकर्स, कई लोग इस बात से शायद सहमत ना हो, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये महज एक नजरिया है किसी एक फिल्म मेकर का। एंड दिस इज दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक कॉमेडी फिल्म बनाने में डायरेक्टर का रोल क्या है? क्या बिना डायरेक्टर के कंट्रीब्यूशन के एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बन सकती है? दोस्तों, कोई भी डायरेक्टर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके एक्टर्स अपने सीन्स, अपने डायलॉग्स सही ढंग से डिलीवर नहीं करते, अपने कॉमिक रोल सही ढंग से नहीं निभाते, या सिचुएशनल ह्यूमर के सीन सही ढंग से नहीं निभा पाते, तो अच्छे से अच्छा डायरेक्टर भी फेल हो जाता है। एक कॉमेडी फिल्म में डायरेक्टर का रोल जरूर होता है,
अगर एक्टर्स ओवर द टॉप जाते हैं, ओवर एक्टिंग करने लगते हैं या बेसिक आइडिया से बहुत दूर जाने लगते हैं, तो एक डायरेक्टर उन्हें कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर एक्टर्स अपना रोल निभाने में कम पड़ जाएं, तो वो फिल्म अच्छी नहीं बनती। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं दुनिया के महान डायरेक्टर चार्ली चैपलिन। महान एक्टर, महान डायरेक्टर। उनसे बेहतर कॉमिक एक्टर शायद ही कोई हुआ हो। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, अ काउंटेस फ्रॉम हांगकांग। इस फिल्म में चार्ली चैपलिन थे, सोफिया लोरेन थी, एक जबरदस्त एक्ट्रेस सोफिया लोरेन, और उनके साथ थे मार्लन ब्रांडो। जैसे कि आप जानते हैं, चार्ली चैपलिन एक महान अभिनेता थे, कॉमिक एक्टर थे। सोफिया लोरेन ने भी बहुत सारे कॉमिक रोल्स निभाए थे कई फिल्मों में। इन्होंने अपने किरदार बहुत अच्छे निभाए चार्ली चैपलिन की फिल्म अ काउंटेस फ्रॉम हांगकांग में। लेकिन मार्लन ब्रांडो कॉमेडी एग्जीक्यूट नहीं कर सके, वो अपना कॉमिक रोल नहीं निभा पाए। उसकी वजह बड़ी सिंपल है दोस्तों, कुछ एक्टर्स कॉमेडी नहीं कर पाते। कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर्स पे बातें और भी, ये बातें हो रही हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जब आप किसी कॉमेडी फिल्म पे बातें करते हैं, तो आप उस फिल्म के एक्टर्स के बारे में बात करते हैं, आप उस फिल्म के किसी फेवरेट सीन के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, जरा याद कीजिए, जब भी आपने किसी कॉमेडी फिल्म का जिक्र किया है, उस पर कोई बातें हुई हैं, तो आपने हमेशा एक्टर्स या उनके सीन्स के बारे में बातें की हैं। सीन्स में जो गैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉमेडी पंचेस जो इस्तेमाल किए जाते हैं, या जो सिचुएशनल ह्यूमर होता है, आप उसके बारे में चर्चा करते हैं। जरा याद कर लीजिए दोस्तों, एम आई राइट? आप कभी कॉमेडी फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात नहीं करते, उनका जिक्र तक नहीं होता। दोस्तों, आपको याद आ रहा है, जब कभी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किसी कॉमेडी फिल्म की डिस्कशन करते हैं, तो आप एक्टर्स के बारे में बातें करते हैं, या सिचुएशनल ह्यूमर या कॉमिक सीन्स के बारे में बातें करते हैं, और आपने उन्हें किस तरह एंजॉय किया, कितना अच्छा लगा, कितना खूबसूरत था, और कितना आप हंसे। आप जितना हंसे, उसके बारे में आप याद करके मुस्कुराते हैं। लेकिन कभी भी डायरेक्टर की बात नहीं होती, क्योंकि कॉमेडी फिल्म्स में एक्टर्स का रोल बहुत अहम होता है। दोस्तों, आपसे फिर वही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं कि फिल्म चलती का नाम गाड़ी के डायरेक्टर कौन थे, या पड़ोसन के डायरेक्टर कौन थे? लॉरेल एंड हारी की फिल्मों के डायरेक्टर कौन थे? याद आ रहा है आपको? जरा सोचिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अक्सर कॉमेडी फिल्म का कंप्लीट स्क्रिप्ट नहीं लिखा जाता, सिनारियो लिखा जाता है, सीन्स लिखे जाते हैं, लेकिन उन सीन्स के डायलॉग्स पूरी तरह नहीं लिखे जाते। आप याद करिए, आज से 9-10 साल पहले रिलीज हुई फिल्म हेरा फेरी। या दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, तब्बू और परेश रावल थे, और ये फिल्म बहुत सराही गई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। ये एक कल्ट फिल्म साबित हुई थी, हेरा फेरी। इसे डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने। दोस्तों, हेरा फेरी कहानी थी बाबूराव गणपतराव आप्टे की। परेश रावल ने रोल किया था लोअर मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन और बैचलर का, और उनके साथ अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। तीनों ने मिलकर स्क्रीन पे कॉमेडी का हंगामा बिखेर दिया था। फिल्मों के स्क्रिप्ट पहले लिखे जाते हैं, बाउंड स्क्रिप्ट्स आर्टिस्ट को दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म हेरा फेरी का स्क्रिप्ट तैयार था, लेकिन इसके डायलॉग्स नहीं लिखे गए थे। हर सीन का एक बेस लाइन आर्टिस्ट को दिया जाता, और फिर उन्हें कहा जाता वो उस सीन के डायलॉग्स अपने हिसाब से बोले। डायरेक्टर प्रियदर्शन का मानना था कि अगर डायलॉग लिखे भी जाते हैं, तो कई बार वो हर आर्टिस्ट को सूट नहीं करते। अक्षय कुमार का अंदाज अलग होगा, तो सुनील शेट्टी का अलग होगा। और अगर इससे पहले हम जाएं पड़ोसन की तरफ या
प्यार किएजा की तरफ तो ओम प्रकाश या आगा या मुकरी या मोहन चोटी, सुंदर या किशोर कुमार या महमूद, ये सभी आर्टिस्ट डायलॉग्स अपने अंदाज से बोलते हैं। उनका अपना एक अंदाज होता है और जरूरी नहीं कि डायलॉग राइटर के लिखे हुए डायलॉग वो बोल पाए या बोलें या उन्हें वो पसंद आए। हर एक्टर, हर कॉमिक एक्टर अपने डायलॉग्स अपने अंदाज में बोलता है और कई बार डायलॉग्स में चेंजेस भी होते हैं जो एक्टर्स करते हैं। इसी वजह से कॉमेडी फिल्म में एक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक कॉमेडी फिल्म का डायरेक्टर एग्जैक्टली क्या कर सकता है और क्या करता है? एक ड्रामेटिक फिल्म में, एक सीरियस फिल्म में डायरेक्टर कंप्लीट स्क्रिप्ट अपने जहन में रखता है। एक्टर्स के रोल्स, उनके कैरेक्टराइजेशंस, इनको ध्यान में रखकर वो फिल्म शूट करता है और स्क्रिप्ट के हिसाब से हर सीन वो अलग अलग शॉट्स में डिवाइड करके शूट करता है, सीन के मूड के हिसाब से। कभी कभी एक सीन 10 शॉट्स में भी पिक्चराइज हो सकता है, तो एक सीन एक ही शॉट में भी पिक्चराइज हो सकता है। एक सीन के 1, 2, 4, 10, 20 चाहे जितने मर्जी शॉट्स हो सकते हैं। ये डायरेक्टर के विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक कॉमेडी फिल्म में डायरेक्टर शॉट डिवीजन आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि एक्टर्स, कॉमिक एक्टर्स दी गई सीन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे कैमरा के सामने। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की, कॉमिक एक्टर्स डायलॉग्स ऐड करते जाते हैं, मूवमेंट्स ऐड करते जाते हैं, एक्सप्रेशंस उनके स्पॉन्टेनियस होते हैं, बहुत इम्प्रोवाइज करते जाते हैं। इस वजह से डायरेक्टर के लिए शॉट डिवीजन करना मुश्किल होता है। डायरेक्टर को कॉमिक एक्टर्स पे बहुत हद तक डिपेंड करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टर का रोल नहीं होता। जैसे मैंने पहले इस बात का जिक्र किया, अगर एक्टर्स ओवर द टॉप जा रहे हों, ओवर एक्ट कर रहे हों, तो उन्हें कंट्रोल करना डायरेक्टर का काम होता है। और ये डायरेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक कॉमेडी फिल्म में। बातें और भी। यू आर लिसनिंग टू दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक कॉमेडी फिल्म में डायरेक्टर का रोल इनविजिबल होता है। डायरेक्टर का रोल दिखाई नहीं देता, लेकिन डायरेक्टर बहुत कुछ करता है एक कॉमेडी फिल्म बनाने में, एक कॉमेडी फिल्म को कामयाब बनाने में। कॉमेडी फिल्म के स्क्रिप्ट की बात करते हैं। अक्सर यह स्क्रिप्ट आधारित होता है किसी स्टेज प्ले पे या किसी कहानी पे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी स्टेज प्ले को अडेप्ट करने के लिए, स्क्रीन के लिए, या किसी भी कहानी को स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारा स्कोप होता है। और यहीं डायरेक्टर अपने विजुअलाइजेशन के जरिए, अपनी सोच के जरिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है कॉमेडी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखवाने में या लिखने में। दोस्तों, कॉमेडी फिल्म्स के कैरेक्टर्स में एक कॉमिक केमिस्ट्री होती है। कॉमेडी फिल्मों में जो सिचुएशंस होते हैं या सिचुएशनल ह्यूमर होता है, उनमें हमेशा इंप्रूवमेंट करने के लिए या एडिशंस करने के लिए बहुत सारा स्कोप होता है। और यहीं डायरेक्टर अपना योगदान करता है। एंड दोस्तों, द फैक्ट इज, परफेक्ट कॉमेडी स्क्रिप्ट कभी होता ही नहीं, वो बन जाता है एक्टर्स के केमिस्ट्री के जरिए, उनके परफॉर्मेंसेस के जरिए और डायरेक्टर राइटर के इनविजिबल कंट्रीब्यूशन के जरिए। अब मिसाल लीजिए हेरा फेरी की, प्रियदर्शन के हेरा फेरी की। इसमें अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी थे। अगर आप याद करें इस फिल्म को, तो इसमें सुनील शेट्टी या अक्षय कुमार का जो रोल था, वो कोई कॉमेडी नहीं कर रहे थे। उनके लिए सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाती कि उनसे सिचुएशनल ह्यूमर पैदा होता। वो अपना किरदार बिल्कुल सीरियसली निभा रहे थे, लेकिन सिचुएशनल ह्यूमर की वजह से लोग बहुत हंसते हैं ये फिल्म देखते समय, आज भी, हेरा फेरी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम क्लासिक चलती का नाम गाड़ी के बारे में बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील।
दोस्तों, एक कॉमेडी फिल्म का स्क्रिप्ट वाइन और विस्की की तरह है। उस पर जितना काम किया जाए, उस पर जितना अरसा बिताया जाए, वो और बेहतर हो जाता है। अब हम मिसाल लेते हैं चलती का नाम गाड़ी इस ऑल टाइम क्लासिक फिल्म के स्क्रिप्ट की। दोस्तों, ये कहना गलत होगा कि चलती का नाम गाड़ी कामयाब हुई सिर्फ अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार के जबरदस्त केमिस्ट्री की वजह से। अगर ये सच होता दोस्तों, तो चलती का नाम गाड़ी के बाद किशोर कुमार ने एक और मजेदार फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बढ़ती का नाम दाढ़ी। लेकिन बढ़ती का नाम दाढ़ी ये फिल्म नहीं चल पाई थी। हालांकि इसकी आइडिया बहुत ही अनोखी थी, अलग थी, इसके बावजूद वो फिल्म नहीं चल पाई थी। तो चलती का नाम गाड़ी चलने की वजह क्या है? इसके स्क्रिप्ट में ऐसी जादू क्या थी? इसमें 3 जबरदस्त कलाकार थे, अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार। और इसके साथ इस फिल्म में थी खूबसूरत मधुबाला, केन सिंह, सज्जन, मोहन चोटी। और चलती का नाम गाड़ी के म्यूजिक डायरेक्टर थे एस.डी. बर्मन। चलती का नाम गाड़ी कामयाब हुई, उसकी वजह थी स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर का इस फिल्म में इनविजिबल कंट्रीब्यूशन। बहुत बड़ा योगदान था राइटर और डायरेक्टर का इस फिल्म में। चलती का नाम गाड़ी के स्क्रिप्ट में यह क्लियरली डिफाइन किया गया कि 3 भाइयों के एटीट्यूड्स क्या होंगे, औरतों की तरफ और प्यार नाम के जज्बे की तरफ। और यही था इस फिल्म का सेंट्रल थीम। और इसी थीम पे सारी फिल्म और इस फिल्म के कॉमिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इसी थीम पे डिपेंड करते हैं। 3 भाई हैं और इन तीनों का औरतों के प्रति क्या एटीट्यूड है और प्यार के बारे में उनका नजरिया क्या है। 3 भाइयों के इन्हीं एटीट्यूड्स की वजह से कॉमिक सिचुएशंस तैयार होते हैं, सिचुएशनल ह्यूमर क्रिएट होता है। और इस वजह से तीनों भाइयों के कैरेक्टर्स क्लियरली डिफाइंड हैं और उनके इंटरैक्शंस भी उसी थीम पे आधारित हैं। और एक डायरेक्टर जानता है कि उसके एक्टर्स क्या कुछ कर सकते हैं और किस चीज में एक्सेल कर सकते हैं, कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर एक डायरेक्टर अपने स्क्रिप्ट को उसी हिसाब से लिखवाता है, उसी हिसाब से उस स्क्रिप्ट को मोल्ड करता है और फिर वो फिल्म बन जाती है ऑल टाइम क्लासिक या ऑल टाइम फ्लॉप। और चलती का नाम गाड़ी ऑल टाइम क्लासिक है, उसकी वजह एक और भी है, इस फिल्म के गाने और किस तरह इस फिल्म के गाने स्क्रिप्ट का इंटीग्रल हिस्सा हैं। इस फिल्म के गाने कहानी को आगे ले जाते हैं, उन कैरेक्टर्स को और हाईलाइट करते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फिल्म चलती का नाम गाड़ी एक ऑल टाइम क्लासिक फिल्म है। आप इस फिल्म को जितनी बार देखें, आप हर बार ये फिल्म एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस फिल्म के ह्यूमर में, सिचुएशनल ह्यूमर में, क्योंकि इस फिल्म में सिचुएशनल ह्यूमर है। किशोर, अनूप और अशोक कुमार के परफॉर्मेंसेस जबरदस्त हैं। मधुबाला भी बहुत खूबसूरत हैं। मधुबाला भी और मधुबाला ने भी इस फिल्म में बहुत जबरदस्त काम किया है और उनके कॉमिक टाइमिंग्स भी लाजवाब हैं। राइटर डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत बड़ा है। उन्होंने कैरेक्टर्स क्लियरली डिफाइन किए हैं, 3 भाइयों के, मधुबाला के, केन सिंह के, सभी किरदारों के। इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक, एस.डी. बर्मन का म्यूजिक सचमुच क्लासिक है। इस फिल्म के सारे गाने बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पॉपुलर हैं और हर गाना चलती का नाम गाड़ी के स्क्रिप्ट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आप किसी भी दोस्तों, आप इस फिल्म के किसी भी गाने को ले लीजिए। किशोर कुमार का गाना एक लड़की भीगी भागी सी, ये गाना कहानी के फ्लो में आता है। इस फिल्म की हीरोइन मधुबाला बारिश में भीगी हुई है, वहां
और किशोर कुमार के गैराज में आती है, 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 और किशोर कुमार इस भीगी भागी मधुबाला को देखकर गाना गाने लगता है, एक लड़की भीगी भागी सी। और आप ये गाना एंजॉय करते हैं। खूबसूरत मधुबाला और किशोर कुमार का और किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज में और बेहतरीन अदाकारी में ये गाना बहुत ही खूब आपके दिल को जीत लेता है। इसके बाद इसमें एक और गाना है, 5 रुपया 12 आना। ये गाना भी इस फिल्म के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। किशोर कुमार को इस फिल्म की हीरोइन से 5 रुपया 12 किशोर कुमार को वसूल करने हैं इस फिल्म की हीरोइन से 5 रुपया 12 आना, 5 रुपए 12 आने, क्योंकि उनकी गैराज में उसकी गाड़ी रिपेयर हुई है और वो पैसे देना भूल गई है। और बड़े भाई अशोक कुमार नाराज हो जाते हैं और किशोर कुमार से कहते हैं कि उसे 5 रुपए 12 आने उससे वसूल करने ही हैं। और फिर दिन रात वो यही सोचता है, और फिर उसके ख्वाबों में भी यही विचार आ जाते हैं इस गाने के जरिए। और ये बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है दोस्तों। ये गाना एक सीन के जरिए भी पिक्चराइज हो सकता था, लेकिन राइटर ने, डायरेक्टर ने, एक्टर्स ने सोचा कि इसी सिचुएशन को गाने के जरिए पेश किया जाए तो और भी दिलचस्प होगा और भी एंटरटेनिंग होगा, और वही हुआ। ये गाना बहुत बहुत एंटरटेन करता है, बहुत खूबसूरत है, और इसके परफॉर्मेंस मधुबाला और किशोर कुमार तो लाजवाब हैं ही। फिल्म चलती का नाम गाड़ी को ऑल टाइम क्लासिक बनाने में इस फिल्म का स्क्रिप्ट में सभी एक्टर्स के कैरेक्टराइजेशंस, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स और एस.डी. बर्मन के लाजवाब खूबसूरत गाने। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक कॉमेडी फिल्म के लिए कास्टिंग, आर्टिस्ट का सिलेक्शन बहुत बहुत मायने रखता है। इसे बहुत बड़ी अहमियत है। अब आप एक मिसाल लीजिए। आप सभी ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके जरूर देखी होगी। चुपके चुपके, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया भादुड़ी, ओम प्रकाश, असरानी, डेविड, इतने सारे लाजवाब एक्टर्स। दोस्तों, आप इमेजिन करिए, अगर इस फिल्म में यानी चुपके चुपके में अमिताभ बच्चन होते, धर्मेंद्र होते, शर्मिला टैगोर और जया भादुड़ी होती, उषा किरण भी होती और असरानी भी होते, लेकिन ओम प्रकाश की जगह कोई और एक्टर होता, तो क्या इस फिल्म में वही जादू क्रिएट होती, वही कॉमिक सिचुएशंस क्रिएट होते जो ओम प्रकाश ने अपने एक्टिंग के जरिए क्रिएट किए हैं? व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, चुपके चुपके में ओम प्रकाश के कैरेक्टर को निकाल दीजिए, उनकी जगह किसी और को बिठा दीजिए। यू विल रियलाइज कि इस फिल्म की जान है ओम प्रकाश। उनके एक्सप्रेशंस, उनका बोलने का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है हर सीन में। वो सीन भले ही अमिताभ बच्चन के साथ हो या धर्मेंद्र के साथ हो या उषा किरण के साथ हो या शर्मिला टैगोर के साथ या जया भादुड़ी के साथ या डेविड के साथ या असरानी के साथ, बहुत ही लाजवाब एक्टर हैं ओम प्रकाश। यानी कॉमेडी फिल्म का कास्टिंग परफेक्ट होना चाहिए, और ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म चुपके चुपके का कास्टिंग सचमुच परफेक्ट किया था। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, किसी भी फिल्म के लिए कास्टिंग, आर्टिस्ट का सिलेक्शन बहुत बड़ी अहमियत रखता है, और खास तौर पे एक कॉमेडी फिल्म के लिए सही आर्टिस्ट का सिलेक्शन बहुत गहरी मायने रखता है। जैसे हमने मिसाल दी चुपके चुपके की, उसी तरह एक और फिल्म आई थी विजय आनंद की, तेरे घर के सामने। इस फिल्म में एक ऑफ बीट कास्टिंग था, एक अनयूजुअल कास्टिंग था हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का।
उन्होंने इस फिल्म को और दिलचस्प बना दिया। इसमें देवानंद, नूतन और बहुत सारे एक्टर्स थे, लेकिन हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की कास्टिंग की वजह से इस फिल्म को एक अलग ही डायमेंशन मिल गया। अब अगर हम बात करें मुन्ना भाई सीरीज की, मुन्ना भाई के साथ हैं सर्किट, और सर्किट का किरदार निभाया है अरशद वारसी ने, बखूबी निभाया है और बड़े ही अलग ढंग से निभाया है। इस वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। दोस्तों, अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें विजय आनंद की फिल्म गाइड का, तो इसमें वहीद रहमान के हस्बैंड का रोल किया है किशोर साहू ने। यह भी अपने आप में ऑफ बीट कास्टिंग थी, अलग तरह की कास्टिंग थी, क्योंकि किशोर साहू ने गाइड से पहले अलग तरह के रोल किए थे। लेकिन इस फिल्म में, गाइड में, विजय आनंद ने उन्हें साइन किया एक आर्कियोलॉजिस्ट पति के रूप में, जो वहीद रहमान के साथ शादी करता है और फिर उनके आपस में तनाव और उनके झगड़े होते हैं। और किशोर साहू ने यह किरदार बेहतरीन ढंग से निभाया था, यादगार ढंग से निभाया था। दोस्तों, माना जाता है कि एक्टर्स ही एक कॉमेडी फिल्म डिलीवर करते हैं, यानी अपने परफॉर्मेंसेस के जरिए एक कॉमेडी फिल्म को कामयाब करते हैं। सही कास्टिंग एक कॉमेडी फिल्म के डायरेक्शन का 80% अचीवमेंट होता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए बहुत सारा योगदान देता है। डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन इनविजिबल होता है, नजर नहीं आता। वो आर्टिस्ट के रोल्स, उनके कैरेक्टराइजेशंस, उनकी केमिस्ट्री, उनका टाइमिंग और उनके एक्शंस को सिंक्रोनाइज करने में काफी मदद करता है, उन्हें डायरेक्ट करता है। दोस्तों, अच्छे एक्टर्स के सिवा एक अच्छी कॉमेडी फिल्म मुमकिन नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि एक अच्छी कॉमेडी एक टैलेंटेड डायरेक्टर के सिवाय मुमकिन नहीं है। नो कॉमेडी इज पॉसिबल विदाउट गुड एक्टर्स, बट इट्स ऑल्सो ट्रू, नो ग्रेट कॉमेडी इज पॉसिबल विदाउट अ टैलेंटेड डायरेक्टर। अगर एक्टर्स को यूं ही छोड़ दें कि वो अपने हिसाब से शॉट दें, वो सीन्स इनेक्ट करें, तो अक्सर उसका नतीजा बहुत सारा कंफ्यूजन ही होता है, क्योंकि वो सीन को बिगाड़ सकते हैं। सच्चाई ये भी है कि हर एक्टर अपने आप को बहुत पसंद करता है और आईने में अपने आप को बहुत सराहता भी है। इसे कहते हैं नार्सिसिज्म। एवरी एक्टर इज हाईली नार्सिसिस्ट। एक सीन को, एक शॉट को परफॉर्म करने के लिए उसे पूरी आजादी दी गई है, तो अक्सर नतीजा बहुत सारा कंफ्यूजन ही होता है। एक्टर्स को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, सीन को सही समझने के लिए, थीम को सही परखने के लिए एक डायरेक्टर की जरूरत होती है। एक अच्छे डायरेक्टर का काम होता है अपने एक्टर्स में छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना और अपने एक्टर्स के स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना। और जब एक डायरेक्टर अपने एक्टर को बहुत मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, उसे आत्मविश्वास दिलाता है, तो उस एक्टर का परफॉर्मेंस बेहतरीन होता है। और जब एक डायरेक्टर एक एक्टर को महसूस कराता है कि वो ही इंचार्ज है, वो ही उस सीन का क्रिएटर है, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है वो डायरेक्टर अपने काम में। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बनने के लिए अच्छे एक्टर्स और एक बेहतरीन डायरेक्टर की जरूरत होती है। डायरेक्टर एक कॉमेडी फिल्म के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है और करता है, और एक्टर्स एक कॉमेडी फिल्म को जानदार बना देते हैं। दोस्तों, आप सभी ने एक फिल्म जरूर देखी होगी, कई बार देखी होगी, पड़ोसन। जी हाँ दोस्तों, महमूद, किशोर कुमार, सुनील दत्त, सायरा बानू, ओम प्रकाश, आगा, मुकरी, जुगल किशोर, केशव मुखर्जी, इन सभी दिग्गज कलाकारों की फिल्म पड़ोसन। दोस्तों, इस फिल्म में एक सीन था जहां पे भोला यानी सुनील दत्त अपने गुरु यानी किशोर कुमार से पूछता है कि वो सायरा बानू से किस तरह मिले, उससे कैसे बात करे और अपने प्यार का इजहार उससे कैसे करे।
पड़ोसन के स्क्रिप्ट में ये एक सीन था और कुछ डायलॉग्स थे और आर्टिस्ट को ये डायलॉग शूट करने थे। तभी किशोर कुमार के दिल में एक ख्याल आया और उन्होंने महमूद से बात की, सुनील दत्त से बात की, मुकरी से बात की, सभी से बात की, जुगल किशोर, केशव मुखर्जी, डायरेक्टर से बात की। और जब ये सीन शूट होने लगा तब किशोर कुमार ने इस डायलॉग सीन को चेंज करके गाने में बदल दिया। ऑन द स्पॉट उन्होंने एक गाना गाना शुरू कर दिया, ओ मेरी प्यारी बिंदु, ओ मेरी भोली बिंदु। और इस सीन को और खूबसूरत बना दिया, इस फिल्म को और भी एंटरटेनिंग और रोमांटिक बना दिया। यह होता है कंट्रीब्यूशन इन दिग्गज कलाकारों का जब एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बननी होती है। पड़ोसन बनी महमूद की वजह से, किशोर कुमार की वजह से, सुनील दत्त की वजह से, सारा बानू की वजह से, आगा ओम प्रकाश की वजह से, केशव मुखर्जी और मुकरी की वजह से और डायरेक्टर की वजह से और इसके संगीतकार R.D. बर्मन की वजह से। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जैसी ऑल टाइम क्लासिक बनी अच्छे डायरेक्टर की वजह से, जबरदस्त कलाकारों की वजह से और जीनियस पंचम दा यानी R.D. बर्मन के संगीत की वजह से। दोस्तों, इस फिल्म में आर्टिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और पंचम दा का भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रीब्यूशन था। इस फिल्म के एक गाने की मिसाल लीजिए, एक चतुर नार। ये गाना बहुत अनयूजुअल, बहुत पॉपुलर, एक क्लासिक गाना। इसे गा रहे थे किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद। दोस्तों, इस गाने का रिकॉर्डिंग करीबन 14 घंटे चल रहा था, सुबह से रात तक, क्योंकि एक लंबा गाना था। इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे, बहुत सारे सिचुएशंस थे और किशोर दा और मन्ना दा महमूद के साथ इसे रिकॉर्ड करे थे। लेकिन जब एक्चुअल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तब किशोर कुमार ने कई इम्प्रोवाइजेशंस किए, कई नए नए लफ्ज डाल दिए गाते समय, जिस वजह से मन्ना डे चौंक गए और उन्होंने R.D. बर्मन की तरफ देखा जो बाहर रिकॉर्डिंग कंसोल पे बैठे हुए थे साउंड रिकॉर्डर्स के साथ, और कांच के जरिए वो सिंगर्स को देख रहे थे। जब मन्ना डे ने देखा उनकी तरफ इस सवालिया एक्सप्रेशन से कि लिखे हुए गाने में वो बोल है नहीं जो किशोर कुमार ऐड करते जा रहे हैं, तब पंचम दा ने उन्हें इशारा किया कि वो गाते रहें और किशोर कुमार को उनकी मर्जी से गाने दें, क्योंकि किशोर कुमार और महमूद ये ऑन द स्पॉट बहुत कुछ इम्प्रोवाइज कर जाते थे, दोनों जीनियसेस। तो जाहिर है वो अपना बहुत कुछ गाने में डाल देते थे। किशोर कुमार, महमूद ये मंजे हुए कलाकार थे, दिग्गज कलाकार थे। वो किसी भी सीन या किसी भी गाने में अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐड कर देते थे, बहुत हरकतें गाने में लेते, कभी कभी बहुत सारे लफ्ज गाने में जोड़ देते और गाने को और भी खूबसूरत कर देते थे। और सबसे बड़ी मिसाल है एक चतुर नार पड़ोसन के इस लाजवाब गाने की। इसमें किशोर कुमार का, महमूद का, पंचम दा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तभी तो ये गाना आप जितनी बार सुने कम है, आप इस गाने को बार बार सुनना चाहेंगे। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं ना? दोस्तों, कॉमेडी फिल्में बनती हैं और कॉमेडी फिल्में बनाना एक टीम वर्क है, लेकिन आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन 80% तक होता है और ये कंट्रीब्यूशन एक डायरेक्टर ही करवाता है। और जब लोग एक कॉमेडी फिल्म एंजॉय करते हैं, उसे बार बार देखते हैं, तो वो हिट हो जाती है और अक्सर अच्छी फिल्म समय के साथ क्लासिक मानी जाती है, जैसे चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन, प्यार किए जा, चुपके चुपके। दोस्तों, ये सब दिल की बातें हैं। तभी तो मैं कहता हूं हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।